This is the final video of Indian society, which is emerging technology and Indian society. इसमें एक ही टेक्नोलॉजी है जो कि इमर्ज कर रही है, दैट इज़ एआई। तो अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो एआई का ही आएगा, और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं आई है ना। पहले क्रिप्टो 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 खेला यूपीएससी ने, अब कुछ साल एआई एआई खेलेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि द लैक ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी इन वर्कफोर्स, स्टेम एजुकेशन एंड फेलियर टू एड्रेस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड लीडरशिप इन एआई सेक्टर आर वेरी कंसर्निंग, एज आर जेंडर बायसेस इन डेटा सेट्स एंड एआई एल्गोरिदम प्रोडक्ट्स। तो ये कह रहे हैं कि समाज में बेसिकली पेट्रियार्कियल नोशंस हैं, या फिर समाज में एक जेंडर जो है वो थोड़ा सा अ, कम रिप्रेजेंटेड है पब्लिक स्फीयर में, तो इसलिए एआई के अंदर भी वही बायसेस और वही डेटा सेट्स आ रहे हैं, बायस डेटा सेट्स। ठीक है, यू डोंट हैव टू कोड दिस, बहुत बड़ा हो गया। छोटा होता सिंपल होता है ना, सिंपल चीज़ें कोड करना याद करना आसान है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडिया इज एक्टिवली परसुइंग रेंज ऑफ एज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग 5G, एआई, ब्लॉकचेन, और फिर उसके बाद वर्चुअल एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. These advancements hold immense potential for various sectors, but some, like AI and robotics, also raise national security concerns. Recognizing the importance of these technologies, the government and businesses across India are using them for strategic planning, development acceleration, problem solving, product innovation, trend identification, and improved connectivity. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से MIT भी कहते हैं। वहाँ का लिखा है कि वहाँ की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज डिवीजन plays key role in promoting and developing these technologies throughout the country. Their efforts include supporting policy and strategy papers on AI, AR, VR and other critical areas. तो बेसिकली यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही है कि माइटी के अंदर, मुझे तो ये नहीं पता था तो मैं इसी को अंडरलाइन करूँगा, बाकी सब तो ठीक है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज डिवीजन है जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे असेस करता रहता है। क्यों? क्योंकि इससे होता ये है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लगा सकते हैं, और इससे हम अपनी डेवलपमेंट की प्रोसेस को एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं, और प्लानिंग को और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक कैसे कर सकते हैं, और इनोवेशन कैसे ला सकते हैं समाज में। बस खत्म, इतना ही हमने अभी तक पढ़ा है कि माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डिवीजन है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे फैक्ट वाइज अगर चलें तो यहाँ पे लिखा है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे लिखा है कि आईटी एग्जीक्यूटिव 21%, बिजनेस ऑपरेशन 13%। किसकी? शायद वुमेन की। ठीक है, इट्स फैसिनेटिंग दैट 79% वुमेन इन टेक वर्क इन नॉन टेक कंपनीज। अरे बाप रे। तो यहाँ पे आगे लिखा है कि प्रोग्राम मैनेजमेंट में 13% है, फार लेस इन साइबर सिक्योरिटी 1% एंड डेव ऑप्स में 2%। आईटी सर्विसेज लार्जेस्ट इंडस्ट्री हैज़ द लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज में द लार्जेस्ट इंडस्ट्री हैज़ 21% वुमेन। 66 वुमेन सर्वेड सेड men outnumber them in leadership roles by 2 or more। ठीक है, डू वी नीड इट? आई डोंट थिंक सो। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इतना नहीं, इतना बस, कि आईटी सर्विसेज में 21% ही वुमेन है, बस। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑन एआई, एआई पॉलिसी फ्रेमवर्क आ चुका है, तो माइटी इसको लेकर आई है, और इसने लिखा है कि इस्टेब्लिश्ड कमिटीज़ टू डेवलप एआई पॉलिसी फ्रेमवर्क कंसिडरिंग बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो मतलब एआई पॉलिसी फ्रेमवर्क बनने की उसमें चल रहा है, प्रोसेस में है। आईओटी हब्स हमने बनाए हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेस्कॉम के साथ पार्टनर करा है टू क्रिएट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि आपको बेंगलोर में, गुरुग्राम में, गांधीनगर में और विशाखापट्टनम में दिख जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आईओटी इनोवेशंस में इंडिया को लीडर बनाने के लिए ये बनाए गए हैं। अब बात होता है आईओटी होता क्या है। देखो, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाम रखना था, कुछ समझ में नहीं आया तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स रख दिया। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो इंटरनेट से ऑपरेट हो सकता है, उसे उसी को आईओटी टेक्नोलॉजी कह देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपने एलेक्सा को कहा, एलेक्सा
आई बाय मी iPhone 17 Pro from Amazon and place the delivery as कैश ऑन डिलीवरी। तो एलेक्सा बोलेगी आई हैव ऑर्डर्ड आई क्या कहते हैं 17 प्रो फॉर यू एंड कैश ऑन डिलीवरी जो है आ जाएगा, योर ऑर्डर इज एस्टिमेटेड टू अराइव इन 3 days। ये क्या हो गया? एलेक्सा क्या है? एक IoT डिवाइस है, क्योंकि एक डिवाइस था जो कि इंटरनेट पे काम कर सकता है और इंटरनेट से चल सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर उसके बाद कह रहे हैं रेस 2020 स्कीम थी जो कि था रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो ऐसी स्कीमें हमको लिखनी चाहिए जो कि ये दिखाता है कि हम सीरियसली सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज। इसी के साथ साथ वर्चुअल वर्चुअल ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एक्सपर्टीज है, बट ठीक है, अब मतलब VR इतना चल नहीं रहा, न्यूज़ में नहीं आ रहा। नेशनल AI पोर्टल जिसको कि इंडिया AI कहते हैं, AI रिसर्च प्लेटफॉर्म है जिसको कि एरावत कहते हैं, AI रावत तो दिस प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट्स AI रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग बाय प्रोवाइडिंग कॉमन कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सबसे अच्छा है। जैसे मैंने कहा ना, AI के लिए कंप्यूटिंग बहुत हाई लेवल की चाहिए, तो वैसे ही हमने क्या बनाया, एरावत बनाया। AI रिसर्च प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो इस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI भी है जिसको GPAI भी कहते हैं। India's commitment to ethical AI development is reflected in its partnership with in this global initiative that promotes responsible AI practices। अब क्या क्या याद रखे भाई इसमें? भाई AI पॉलिसी तो याद करना आसान है, ठीक है। रेस सोशल के लिए इंडिया नेशनल AI पोर्टल, ये भी याद करना आसान है, ठीक है। AI रावत ये भी याद है, एरावत याद करना आसान है, और जीपाई भी याद करना आसान है। तो यहाँ पे लिख लो कि हमने देखा कि AI की पॉलिसी, AI पॉलिसी एरावत, रेस की स्कीम रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेस। फिर इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा कि इंडिया AI करके कुछ देखा था। इंडिया AI, चीटिंग कर लेते हैं, क्या था इंडिया नेशनल AI पोर्टल है, ठीक है, हो गया। बस इतने 3-4 हमको याद हो ना, तो एग्जामिनेशन में ट्रस्ट मी, इन द एग्जामिनेशन आप ये 3-4 भी लिख के आ गए ना, लाइक आई एम जस्ट सेइंग दैट यू आर इन टॉप 2 to 3%। आई एम नॉट इवन किडिंग, यू आर इन द टॉप 2 to 3% ऑफ सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स। राइट, किसी को याद नहीं होता, वहाँ पे दिमाग चलता ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें पढ़ो जो कि इजीली याद हो सकती हैं, जिनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। जी पाई बार बार पढ़ते हैं, भूल गए, तो ये भी लिख सकते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, इंडिया ने इसको चेयर भी किया था, पहले फ्रांस ने करा था और फ्रांस के साथ हमने को चेयर किया था इसे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है AI एंड सोशल गुड। तो AI से ये ना यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, ये GS3 में आएगी भाई। GS3 में टेक्नोलॉजी है ना, साइंस एंड टेक, वहाँ पे आती है। तो प्रिसिशन फार्मिंग, फूड चेन ऑप्टिमाइजेशन, इंडिया का AI एज है, और लेबर गैप का सॉल्यूशन भी है। यहाँ पे लिखा है विद श्रिंकिंग फार्म लेबर AI फिल्स द वॉइड थ्रू ऑटोमेशन एंड एक्शनेबल इंसाइट। यहाँ पे लिखा है AI हेल्थ केयर को कैसे कर सकता है, स्मार्टर डायग्नोसिस, रिमोट केयर हो सकती है IoT के द्वारा, एपिडेमिक फोरकास्टिंग एंड असिस्टिव टेक, AI ड्रिवन टूल्स हैं जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन, हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स टू मैनेज देयर हेल्थ इंडिपेंडेंटली। AI जो है वो क्लाइमेट चैलेंजेस को भी ट्रैक करता है, डिजास्टर प्रेडिक्शन, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, सस्टेनेबल AI। अब कहोगे इतना अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा रहे, मतलब इतना डीपली हम डिस्कस क्यों नहीं कर रहे भाई? बिकॉज दिस इज अ GS3 टॉपिक, और जब GS3 आएगी ना, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू डू इट इन ग्रेट डिटेल, नॉट जस्ट AI। यूपीएससी ने नैनो का पूछा था, ठीक है, अब यूपीएससी ब्लॉकचेन का पूछेगा, ठीक है, यूपीएससी एआई का पूछेगा। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जो सेक्शन है ना, वो वहाँ पर है। इसका इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट हमको पढ़ना है। चलिए, चैलेंजेस ये इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एआई क्या है? सबसे पहले भाई, ये लोग बिना पूछे भाई डेटा कंसर्न ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर लेते हैं। तुम्हारा डेटा पोटेंशियली एआई की ट्रेनिंग में इस्तेमाल हुआ है, जो कि जेमिनाई की है ना, और वो हिडन अंदर 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 कंसेंट ले लेते हैं। लीगल अनसर्टेनिटीज़ है कि लॉ जो है वो भी डेवलप नहीं हुआ, करंट एआई की एडवांसमेंट के साथ वो डेवलप नहीं हो रहा। जॉब डिसरप्शन होगी, स्किल गैप्स ऑफ कोर्स आते हैं, एथिकल कंसिडरेशंस हैं,
एआई का इस्तेमाल वॉरफेयर में हो रहा है ताकि एक बेटर एफिशिएंट मैपिंग बना सके, वॉर स्ट्रैटेजी बना सके। सर्वेलेंस में होता है, ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग्स के साथ होती है, जैसे कि एक गन लगा दी, उस पे एआई लगा दिया और गन को कह दिया कि मतलब आप खुद एस्टिमेट करके चला देना शस्त्र कि कब तक गन शांत रहेगी। और मान लीजिए कि वहाँ से 2 घंटे फायरिंग होती है, तो एआई रिएक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए कि 3-4 घंटे होती है, हैवी आर्म से होती है, तो एआई ने वो डिटेक्ट करा, तो एआई रिस्पॉन्स करेगा। वैसे करके कोड्स होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन है। बेसिकली इंडिया के पास ये कह रहे हैं कि यही इंडिया को हिंडर करता है वाइड स्प्रेड एआई अडॉप्शन से, कि इसके लिए एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो कि अनलॉक कर सके एआई का फुल पोटेंशियल। साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स तो हैं ही। एआई सिस्टम जो होता है वो वल्नरेबल है साइबर अटैक्स के लिए। इंडिया को साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस, डिफेंस एंड एआई इज बिकमिंग मोर इंटीग्रेटेड। वे फॉरवर्ड क्या है पॉलिसी के लिए? तो ये कह रहे हैं कि डेटा प्रिवेसी की लेजिस्लेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट फंडेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, ठीक है। और अब आपको कोलैबोरेशन करनी है इंडस्ट्री के साथ। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाओ एआई डेवलपमेंट के लिए। और इसमें ना आप क्या कहोगे, आप एसआरओ की बात करोगे, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ। क्यों? क्योंकि लॉ बनाना है तो कैसे बनेगा? पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब, और फिर उसके बाद गैजेट में लिखेंगे और फिर वो रिलीज होगा। इसी में इतना नाटक हो जाएगा। एसआरओ होगा तो वो क्या करेगा, बहुत ही फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटी, फ्लेक्सिबली आप लॉज को चेंज कर सकते हो। तो समझदार आदमी क्या बोलेगा कि एआई के अंदर एसआरओ होने चाहिए। इसी के साथ एजुकेशन एंड स्किलिंग, तो यहाँ पे लिखा है कि एआई एजुकेशन को स्कूल करिकुलम्स में लेकर आओ, जो कि होने भी लग रहा है। इसी के साथ साथ डेडिकेटेड अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होने चाहिए, जो कि हो गए हैं। एआई अलग से आप पढ़ भी सकते हो। फिर इसी के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी की बात है कि एआई टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बनाना है ना। और फिर हम उसके बाद कहेंगे कि लोकल, वोकल फॉर लोकल, कि मतलब चैट जीपीटी का एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। क्या इंडिया के पास कोई है? अभी तक तो नहीं है। चलिए, इसी के साथ साथ इनोवेशन एंड लीडरशिप, कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, दैट कैन प्रोपेल इंडिया टू फोरफ्रंट द एआई इनोवेशन। दिस कोलैबोरेटिव अप्रोच कैन foster development of India-centric AI solution that addresses local challenges and opportunities। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एआई में जेंडर गैप है। अभी हमने देखा कि आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ 21% है ना, आईटी इंडस्ट्री में 21% फीमेल है ना, अभी हमने देख कर आए। तो एआई के अंदर भी सेम होगा। तो ये इसमें क्या करना होगा, एआई किस में आता है? स्टेम के कोर्सेज में आता है। मतलब स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, है ना। तो स्टेम प्रोग्राम्स में फीमेल की रिप्रेजेंटेशन बढ़नी चाहिए। यहाँ पे लिखा है ओनली 14% ऑफ स्टेम जॉब्स इन द कंट्री आर हेल्ड बाय वुमेन। तो डिसप्रपोर्शनेटली मेल ज़्यादा है यहाँ पे, 50% फीमेल है इंडिया में, है ना, और 14% ही स्टेम में है। तो आपको वो ठीक करना है। इसी के साथ साथ इवन लीडिंग टेक कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक हैव सिग्निफिकेंट जेंडर डिस्पैरिटी विद ओनली 10 to 15% ऑफ देयर एआई स्पेशलिस्ट बीइंग फीमेल, है ना। तो आपको ये कहना है कि फीमेल अंडर रिप्रेजेंटेड है एआई टेक्नोलॉजी में। तो एआई क्या जेंडर सेंसिटिव कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वैसे करके आपको लिखना है ना। तो एक अच्छा डेटा मिल गया कि चाहे भारत हो या गूगल या फेसबुक हो, दोनों जगह पे स्टेम में 10 to 15% ही फीमेल है। यहाँ पे लिखा है दिस लैक ऑफ डाइवर्सिटी कैन लीड टू अ फ्यूचर एआई लैंडस्केप दैट रिफ्लेक्ट्स एंड रीइंफोर्सेस एग्जिस्टिंग जेंडर बायसेस, अल्टीमेटली हिंडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रूली इंक्लूसिव टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे लिखा है इश्यूज रिगार्डिंग एआई एंड वुमेन, तो ये भी देख लेते हैं। उसके लिए शायद जेंडर गैप इन एआई देख लेते हैं। लो फीमेल रिप्रेजेंटेशन, मेल डोमिनेटेड एआई, बायस आ जाती है एल्गोरिदम में। रिड्यूस ट्रस्ट एंड एक्सेस फॉर वुमेन, फ्यूअर रोल्स फॉर मॉडल्स इन एआई, फ्यूअर रोल मॉडल्स इन एआई, और उसके बाद लोअर इंटरेस्ट अमंग गर्ल्स ऑल्सो। तो बेसिकली ये कह रहे विजुअल विशियस सर्कल है। कोई लड़की एआई की फील्ड में है नहीं, इसलिए कोई रोल मॉडल नहीं है, और इसलिए आगे भी कोई लड़की नहीं आती। यहाँ पे कह रहे हैं कि इश्यूज रिगार्डिंग एआई एंड वुमेन देखते हैं। डाइवर्सिटी का गैप है एआई के अंदर, इट लैक्स डाइवर्सिटी। और ये बेसिकली क्या कहते हैं, मिररिंग द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन टेक्निकल फील्ड्स, स्पेशली इन लीडरशिप रोल। दिस होमोजिनिटी ऑफ डेवलपर्स कैन लीड टू बायस इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है। फिर उसके बाद जेंडर बायस जो यहाँ पे लिखा था वही वहाँ पे लिख दिया अलग से। यहाँ पे कह रहे हैं कि women in AI face potential discrimination and stereotyping, hindering their career advancement and overall participation in the industry. Balancing work and life can also be more challenging for them.
बायस इन एआई सिस्टम, तो यहाँ पे लिखा है एआई सिस्टम्स आर ट्रेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दैट कैन परपेचुएट अनफेयरनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, facial recognition system may misidentify women and minorities. Sudden studies show that gender biases in AI language processing tools in Siri and Alexa. तो Siri and Alexa में भी gender biases दिख रही हैं, ऐसा कह रहे हैं. आगे चलते हैं. आगे लिखा है इम्पैक्ट ऑन द वुमेन एंड गर्ल्स क्या होगा. लेस देन 20% ऑफ ऑल ऑफ एआई रिसर्च इज क्रेडिटेड टू वुमेन. एआई डेवलपमेंट में अनइंटेंशनली रिफ्लेक्ट एक्सट्रीम बायसेस. आप देख रहे हो एक ही चीज़ बायस 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 लिखा हुआ है. चलिए, यहाँ पे लिखा है इन इन्वेस्टमेंट डिस्पैरिटी डिस्पाइट एविडेंस ऑफ हाई रिटर्न्स female led AI companies receive only 2 to 9% of global venture capital funding. This lack of investment further hinders female participation in the field. ठीक है. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई एक स्टीरियोटाइप हो चुका है कि एआई इज़ अ मेल लेड डोमेन, इसीलिए वहाँ पे सिर्फ हार्डली 10 to 15 20% ही फीमेल है. और जब फीमेल पैसा एक्वायर या फिर वेंचर कैपिटल्स के पास भी जाती हैं तो वो रिलक्टेंट है फीमेल लेड स्टार्टअप एआई स्टार्टअप्स को देने के लिए. तो सरकार ने क्या किया है, किरण स्कीम निकाली है जो कि बेसिकली हेल्प्स वुमेन साइंटिस्ट एडवांस इन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशंस. फिर इसके साथ हैशटैग AI फॉर ऑल, तो नेशनल एआई स्ट्रैटेजी है. तेलंगाना हैज़ ट्रेंड ओवर 5,000 फीमेल्स इन एआई एंड डेटा साइंस. ये एग्जांपल देना है ना. ये दिस विल गिव यू मार्क्स कि हम सिर्फ बोल नहीं रहे, हम पढ़ के आए और हमने देखा है कि ऐसा हो सकता है. तो तेलंगाना हैज़ ट्रेंड ओवर 5,000 फीमेल्स इन एआई एंड डेटा साइंस. ये बात है भाई. इसी के साथ साथ वी हब है, अ हैदरा बेस्ड एक्सेलरेटर फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैज़ taught data science and AI to over 700 गर्ल्स एज 13 to 17. बढ़िया. फिर वे हेड क्या है भाई, इनकरेजिंग स्टेम एजुकेशन, है ना. इसी के साथ साथ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जो बेसिकली होता है ना कि फीमेल को कैसे, मतलब फीमेल की क्या फॉर्मल सेक्टर में फीमेल को कैसे लेके आ सकते हैं, सेम वही लिखा है. एआई बाइसेस को मिनिमम मिनिमम करना, वुमेन फोकस्ड एआई प्रोग्राम्स होने चाहिए, सपोर्टिंग एंड नेटवर्किंग वुमेन इन एआई एंड डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए. While women show interest in data management and cloud computing, the industry needs to encourage them to enter high growth, high paying sectors like cybersecurity, where female representation remains low. Choosing the gender gap in choosing नहीं है, closing है भाई. Closing the gender gap in AI. A multifaceted approach, investing in women's education and professional development, promoting equal opportunity, and fostering supportive network are crucial steps towards a more inclusive and innovative AI future. तो क्या क्या करना है देख लो. जो ऊपर पड़ा है सारा यहाँ पे लिखा है कि भाई आपको वुमेन की एजुकेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सपोर्टिव नेटवर्क, ये सारी चीज़ें कर दो एंड वुमेन की पार्टिसिपेशन अपने आप हो जाएगी. द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल मीडिया एंड सोसाइटी. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा है कि सोशल मीडिया क्या है. सोशल मीडिया इज़ अ वेब ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दैट कनेक्ट पीपल एंड इन्फॉर्मेशन. इट अलाउज यूजर टू शेयर आइडियाज, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू फीचर्स लाइक पोस्ट, मैसेज एंड वीडियो. ठीक है. आपको बस इतना लिखना है कि सोशल मीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वेब ऑफ सोशल इंटरेक्शंस वहाँ पे बनती हैं. इसके एग्जांपल्स हैं विकीपीडिया, ट्विटर, यूट्यूब जहाँ पे हम बैठे हुए हैं अभी, और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. बेनिफिट्स क्या होते हैं, एम्पावरमेंट हो जाती है, सोशल कनेक्शंस बनते हैं, एंटरटेनमेंट हो जाती है ना, रील से. फिर इसी के साथ पॉजिटिव एक्शंस के लिए, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि चेंज एजेंट भी बनता है सोशल मीडिया फॉर पॉजिटिव चेंजेस. और इसमें एजुकेशन भी है, मतलब प्लेटफॉर्म नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन की करता है. फॉर एग्जाम्पल लिखना, यूट्यूब पे कोर्सेज हैं ऑक्सफोर्ड के, मेरा मत लिख देना, लिखना ऑक्सफोर्ड के कोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आगे देखिए क्या लिखा है, बिजनेस एंड मार्केटिंग के लिए भी हेल्प करता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होती हैं. अब इशू क्या है भाई, इशू ये होता है कि इससे सोशल पोलराइजेशन हो जाती है कि वर्ल्ड जो होता है वो बेसिकली, मतलब क्या कहते हैं, इसमें इको चेम्बर्स बनने लगते हैं, राइट. और वो जो है ना, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग व्यूज़ है उनको बहुत री करता है. और ये बेसिकली, मतलब बेसिकली एक्सट्रीम स्टांसेस लोग रहते हैं तो उसमें एक हो जाता है फॉर एंड अगेंस्ट, ऐसे बनने लगता है. सोशल मीडिया एडिक्शंस एंड अटेंशन स्पैन में
गिरावट बहुत एक साइलेंट पैंडेमिक की तरह देखा जाता है कि लोग जो हैं वो अपना फ़ोन नहीं छोड़ पा रहे, कि पीपल आर टेकिंग देयर फ़ोन्स टू टॉयलेट्स ऑल्सो, है ना? लाइक अभी एक स्टडी हुई थी जहाँ पे दिखा कि विमेन जो कि बेबी की डिलीवरी करने के लिए जा रही हैं, उनको उनके हाथ में पति नहीं चाहिए कि उनके पति उनके पास बैठे। उनका ऐसा है कि मेरा मोबाइल मुझे दो। और उसका रीज़न क्या है? जब वो प्रेग्नेंट हैं तो वो घर पे रहती हैं और पति काम कर रहे हैं, नहीं तो खाएँगे क्या? तो वो अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब, है ना? स्नैपचैट ये सारी चीज़ें चला रही हैं। तो वो उन 9 या फिर क्रूशियल जो लास्ट के 4, 5 या 6 मंथ्स होते हैं, है ना? उनमें एकदम एक्सट्रीमली फ़ोन से अटैच हो गई हैं। ठीक है? चलिए, प्राइवेसी की कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि सोशल डिलेमा करके एक वो था, आप अगर आपके पास एक्सेस है तो आप देखना सोशल डिलेमा, जो कि ये बताता है कि कैसे सोशल मीडिया इतना ईवल बन चुका है कि ये हमारे जो दिमाग के जो वल्नरेबिलिटीज़ होते हैं, इसको एक्सप्लॉइट करता है ताकि ये आपको अपनी ऐप पे लंबे समय तक रख सके। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक रहोगे, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आप बहुत सारी एड्स देखोगे और उन एड्स में से कुछ आप पसंद करके खरीद भी लोगे या उस पे टैप करोगे। ठीक है? इसी के साथ-साथ साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन अब्यूज़ की भी होती है, मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट है ही। स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ के साथ आपके ऊपर नेगेटिव मेंटल हेल्थ के इम्पैक्ट हो सकते हैं, राइट? एंड इसी के साथ-साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, एपिडेमिक। कहते हैं कि व्हेन व्हेन ट्रुथ इज़ वेयरिंग इट्स शूज़ ऑन सोशल मीडिया, द फेक न्यूज़ हैज़ ऑलरेडी रिवॉल्व्ड अराउंड द प्लैनेट। ऐसे कहते हैं कि हैज़ ऑलरेडी सर्कल्ड द प्लैनेट। तो इसलिए फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ फैलती है। थ्रेट टू डेमोक्रेसी, तो इसमें आप लिख देना कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो बेसिकली एक केस हुआ था फेसबुक का ही है ये, कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे थे कि फेसबुक के ने कुछ स्पेशल मतलब बेसिकली जो आपकी वॉल होती है ना, वॉल के फीड्स को कुछ इस तरीके से भी यूट्यूब वो चेंज कर सकती है फेसबुक, कि आप एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ मूव कर जाओ। अब ये कह रहे हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है भाई, हम तो करेंगे नहीं। क्या करना है? सहयोग पोर्टल बनाया हुआ है एक, तो सहयोग पोर्टल, जहाँ पे सरकार कुछ ऐसे ट्वीट्स जो कि पोलराइजिंग या कम्युनल ट्वीट्स या फिर पोस्ट होती हैं, उनको टेक डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है, नंबर वन। दूसरा, प्लेटफॉर्म में सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कि मतलब सोशल मीडिया की अपनी एसआरओज होनी चाहिए, हर किसी में यही लिखना है। सेल्फ रेगुल मतलब मैकेनिज्म होना चाहिए। कैसा? देखो, सबसे नीचे है सेल्फ रेगुलेशन, उसके ऊपर आती है इंडस्ट्री का, तो सेल्फ रेगुलेशन अथॉरिटी, और उसके ऊपर माइटी लिख देना, क्योंकि वही तो देखेगी ना ऑनलाइन का। फिर उसके ऊपर लिख देना कोर्ट। ऐसे करके बना दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे सरकार का क्या रोल है, तो वो कह रहे हैं कि यूज़र वेरिफिकेशन, कंटेंट का स्टैंडर्ड सरकार तय करेगी, कि भाई एआई आएगा तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा एआई जनरेटेड है। और यूज़र की वेरिफिकेशन, मतलब ऐसे कहते हैं कि सोशल मीडिया में लोग अपने आप ओपिनियन खुल के रख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अनोनिमिटी है, और सरकार कहती है कि अब हम टूल्स लेकर आएंगे जिससे कि हम यूज़र को वेरीफाई कर सकें। डिसइन्फॉर्मेशन के इनिशिएटिव्स होते हैं, तो स्टॉप सपोर्टिंग मेजर्स टू दैट टैकल इन ऑनलाइन डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स इज क्रूशियल टू प्रमोटिंग हेल्दी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने धो दिया। ठीक है, मैं तो इनसाइडर हूँ भाई, आई कैन टेल यू, धो दिया लिटरली, मतलब उनका कुछ नहीं छोड़ा। उनके सारे एयर बेसिस हमने तोड़ दिए। ठीक है, उन लोगों ने अंडरग्राउंड उन लोगों ने बंकर बनाए हुए थे, लेकिन उसका एयर वेंट होगा भाई, एयर वेंट में हमने ब्रह्मोस मारा है उनके, सोचो इतनी प्रिसिशन है हमारी, है ना? तो अब ये हो गया कि इन लोगों ने क्या करा, आईटी सेल्स बनाए हुए हैं, मतलब अपने बॉट्स बनाए हुए हैं, तो वो बॉट्स को एक कमांड देगा कंप्यूटर से, और वो सारे बॉट्स एक ही ट्वीट को फॉरवर्ड करते जाएंगे पूरे ट्विटर पे, और इसी के साथ साथ वो बॉट्स एक दूसरे के ट्वीट को लाइक करते जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि ऑर्गेनिकली जो ट्वीट्स हैं उनको लोग लोग जो हैं फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जो ट्विटर होगा वो उसको पूरे वर्ल्ड को दिखाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हमारे साथ किया, पाकिस्तान ने। ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स,
Requiring transparency in online algorithms and content moderation practices foster trust and accountability. बिल्डिंग सोशल कैपेसिटी, डिजिटल लिटरेसी एजुकेशन होनी चाहिए, यूज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको समझाओ कि भाई क्या एथिकल है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे ज़्यादा काम करते हैं, उनको एआई का पता चलता है ये वेबसाइट पे अगर मैं किसी लड़की की फ़ोटो डालूंगा तो वो मतलब उस फोटो को थोड़ा मोल्ड कर सकता है, तो वो कर देते हैं और फिर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ये इलीगल है या अनएथिकल है ना, बच्चे हैं। फिर इसी के साथ साथ प्रमोटिंग पॉजिटिव कंटेंट, एनकरेजिंग एंड प्रमोटिंग हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव कंटेंट क्रिएशन दैट कैन काउंटर द स्प्रेड ऑफ नेगेटिविटी एंड मिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर सोशल मीडिया साइबर क्राइम के लिए हमारे पास क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बनाया है, हमने I4C बनाया हुआ है। इसको क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C। ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, दिस वी विल रीड इन GS3, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं, नेशनल सिक्योरिटी, उसमें पढ़ेंगे। इसी के साथ हमने क्या बनाया, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल जो है, इसके लिए सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग बनाएंगे। द ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, तो ये रहा भाई, CRP कहते हैं इसको शायद। ठीक है, तो CRP साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो हमने देखा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा अब्यूसिव मटेरियल होता है चाइल्ड के लिए या फीमेल के लिए, तो वो रिपोर्ट कर सकती है। इसी के साथ साथ साइबर स्वच्छता केंद्र भी है। तो ये बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर है, फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड न्यूट्रलाइजिंग मैलिशियस एक्टर्स ऑपरेटिंग ऑन सोशल मीडिया। तो ये बेसिकली ऐसे जो बॉटनेट्स होते हैं ना, जो कि इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, ये इनको ढूंढते हैं और फिर इनको इनकी लिस्ट बना के सहयोग पोर्टल पे दे देंगे कि भाई इनको हटाओ, या फिर उनको फ्लैग कर देंगे या फिर उनको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कि इंडिया में ब्लॉक हो जाते हैं, एक्स पे या इंस्टाग्राम पे, कि उनकी फीड रहेगी लेकिन इंडियंस को नहीं दिखेगी, जो भी इंडिया के इंटरनेट पे होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है, CERTIN का, जो कि है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम आउटलाइंस प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी टू काउंटर साइबर अटैक्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो लीजिए एक और मिल गया। ठीक है, क्या है उसका नाम, CERTIN, जिसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। फिर इसी के साथ साथ है साइबर स्वच्छता केंद्र। फिर इसी के साथ साथ है ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। फिर इसी के साथ साथ है I4C, जो कि है मतलब इंडियन आई साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, तो ये चार हमको मिल गए। और फिर क्या होगा ना, जब आप अपने मेंस के नोट्स बनाओगे, वहाँ लिखोगे साइबर क्राइम, ये चार एजेंसी का नाम लिखोगे और ख़त्म, दैट्स इट, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी मेक नोट्स। सो इसी के साथ ये जो PDF है, ये PDF ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, वी हैव फिनिश दिस PDF। अब हमने इंडियन सोसाइटी कंप्लीट कर ली है। अब GS1 का हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और सोसाइटी हो गई है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई